नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट। तो इसके में यहाँ पर ग्लोबल ग्रोथ के ऊपर क्या बोला गया है, भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो क्या हो सकती है, सभी कुछ जानने को है इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। ध्यान रखिएगा इसमें 33,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, यही वाला चैनल ज्वाइन करिएगा। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी आईक्यू लाया आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों वर्ल्ड बैंक के बारे में। देखिए यहाँ पर एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कहा जाता है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। ध्यान रखिएगा इस पूरे अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन में आपको 5 यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन मिलेंगे वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर। वर्ल्ड बैंक ग्रुप को फॉर्म किया गया था 4 जुलाई 1944 को, और इसका जो मेन पर्पस था इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, पॉवर्टी को एलिमिनेट करना पूरे विश्व से। इसका हेडक्वार्टर आपको वॉशिंगटन में मिलेगा यूएस के अंदर, और प्रेजेंट में जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं आपके डेविड मेलपास साहब। यहाँ पर मैं जिस 5 ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा था आप इसको देख सकते हैं। एक है आपका आईबीआरडी, फिर है आपका इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, आईडीए इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, और है आपका इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, फिर है आपका मीगा दैट इज मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। लेकिन जब हम वर्ल्ड बैंक बोलते हैं, ध्यान रखिएगा वर्ल्ड बैंक बेसिकली 2 ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर बना है। एक है आपका आईबीआरडी जो कि फॉर्म किया गया था 1945 में ही, और दूसरा है आपका इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन जो कि फॉर्म किया गया था 1960। तो दोनों को जब आप मिला दोगे तब आपका ये पूरा वर्ल्ड बैंक बन जाता है। टोटल मेंबरशिप इस समय इसके अंदर 189 मेंबर्स की है। और अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसका मोटो जरूर याद रखिएगा, दैट इज वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। ध्यान रखिएगा वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो भी सपोर्ट दिया जाता है वो ज़्यादातर आपको डेवलपिंग इकोनॉमीज में मिलेंगे, ताकि वहां पर जो पॉवर्टी है उसको मिनिमाइज किया जा सके। अब मैं आता हूं इस प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में। यहां पर एक रिपोर्ट जारी की गई है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट। ये रिपोर्ट साल में 2 बार रिलीज की जाती है, एक है आपका जनवरी में, दूसरा है आपका जून के अंदर। तो ये अभी जून का रिपोर्ट रिलीज किया गया है। एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि यहां पर एक रिपोर्ट जारी की गई जाती है जिसका नाम है इकोनॉमिक आउटलुक। ध्यान रखिएगा ये जो इकोनॉमिक आउटलुक है ये रिलीज किया जाता है आईएमएफ के द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, लेकिन आपका इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिलीज किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। अब वर्ल्ड बैंक का यहां पर क्या कहना है पूरे विश्व की जीडीपी ग्रोथ को लेकर, आप देख सकते हैं क्लियरली 2020 में यहां पर वर्ल्ड बैंक का कहना है कि पूरे विश्व की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, नेगेटिव में जाएगी, रिसेशन आएगा। ये करीब आपका होने वाला है -5.2%। पहले यहां पर वर्ल्ड बैंक ने प्रेडिक्ट किया था कि वर्ल्ड की पूरी जीडीपी जो है 2020 में उसकी जो ग्रोथ रेट है वो करीब आपकी हो सकती है 2.5% के आसपास, लेकिन बहुत तेजी से यहां पर इस ग्रोथ रेट को गिराया गया है और ये लाया गया है आपका -5.2%। अब देखिएगा पूरे विश्व को आप 2 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है आपकी एडवांस्ड इकोनॉमी जिसके अंदर यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप आता है, दूसरी तरफ है आपका यहां पर डेवलपिंग इकोनॉमीज, इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज, जिसके अंदर आपको चाइना और भारत जैसे देश मिलेंगे। अगर मैं एडवांस्ड इकोनॉमीज की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट देश है आपका यूएसए। तो यूएसए में आप देख सकते हैं जो ग्रोथ रेट है ये करीब कॉन्ट्रैक्ट होगी आपकी -6.1%, जो कि एक अगेन काफ़ी बड़ा नंबर है और इसका जो इफेक्ट है आपको पूरे विश्व में देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ चाइना एक ऐसा देश है, मैं बता दूं कि यहां पर वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि यही एक बड़ा देश होगा डेवलपिंग इकोनॉमीज में जो कि पॉजिटिव ग्रोथ रेट रखेगा, करीब 1% का। आप देख सकते हो 1% पॉजिटिव ग्रोथ रेट रहने के अनुसार है चाइना में। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर भारत का अगर आप ग्रोथ रेट देखोगे जो कि वर्ल्ड बैंक ने कहा है 2020 में ये करीब -3.2% होने वाला है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने पहले कहा था कि भारत का ग्रोथ रेट +5.8% हो सकता है, लेकिन कोविड-19 की वजह से इसको बहुत तेजी से गिराया गया है, करीब -9% वर्ल्ड बैंक ने गिराया है और इसको ले आया है -3.2% पे। फर्दर यहाँ पे जो वर्ल्ड बैंक है उसका भारत के ऊपर क्या कहना है, तो देखिए यहाँ पर वर्ल्ड बैंक ने ये बोला कि जो सरकार ने कई सारे मेजर्स लिए हैं उसकी हमने समीक्षा की है। जैसे कि आप देख सकते हो वेज सपोर्ट देना सरकार के द्वारा, यहाँ पर कई तरह के कमोडिटीज़ प्रोवाइड किए जा रहे हैं, चाहे फ्री में राशन देना हो या फिर कैश ट्रांसफ़र लगातार जनधन अकाउंट में डाले जा रहे हैं। यहाँ पे जो
टैक्स पेमेंट है उसको यहाँ पर डिले किया है सरकार ने कि आप बाद में पे कर सकते हो। जो लिक्विडिटी सपोर्ट लगातार दी जा रही है आरबीआई के द्वारा, सरकार के द्वारा, आपने रिसेंटली देखा होगा एमएसएमईज के लिए कोलैटरल फ्री लोन दिए जा रहे हैं छोटे बिजनेसेस के लिए। तो इन सारी चीज एक अच्छी चीज है, लेकिन इसका जो असर है यहाँ पर ग्रोथ रेट के ऊपर वो काफ़ी डिफरेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखिए जो पूरा ग्लोबल ग्रोथ है वो काफ़ी तेज़ी से नीचे आ रहा है, जिसका इफेक्ट आपको भारत पर भी देखने को मिलेगा। और दूसरी तरफ हमारे देश के अंदर जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो काफ़ी खराब पोजीशन पर है ऑलरेडी। इस पूरे पैंडेमिक के पहले भी अगर आप देखिए तो जो फाइनेंशियल सेक्टर की हालत थी वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। फर्दर यहाँ पर क्योंकि बैंकों के द्वारा अगर लगातार लोन दिए जाएंगे तो जो एनपीए की समस्या है वो काफ़ी हो सकती है आगे आने वाले समय में। और इसीलिए वर्ल्ड बैंक का कहना है कि यहाँ पर जो सरकार ने फिजिकल स्टिमुलस निकाला है और आरबीआई के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी लाई गई है, उसके बावजूद हमारे देश के अंदर जीडीपी ग्रोथ रेट माइनस नेगेटिव में रहेंगे। अब मैं फर्दर यहाँ पर दोस्तों वर्ल्ड बैंक के द्वारा कई सारे इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स प्रोवाइड किए गए थे, उसकी भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। सबसे पहले आप पहले ग्राफ में देख सकते हो कि यहाँ पर वर्ल्ड बैंक का कहना है कि जो एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं, एडवांस्ड इकोनॉमीज अगर आप देखेंगे वहां पर कोविड-19 के केसेस लगातार कम होते जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, जो आपके डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं जैसे कि भारत हो गया, वहां पर अगर आप देखिए तो जो कोविड-19 के केसेस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो दोनों एक डिफरेंट पिक्चर आपको देखने को मिल रहा है। तो एक काफ़ी चिंताजनक बात है कि अभी भी इमर्जिंग और डेवलपिंग इकोनॉमीज में यहाँ पर कोविड-19 के केसेस कम नहीं हो रहे हैं, फ्लैटनिंग नहीं हो रही है कर्व की। और दूसरी तरफ यहाँ ग्राफ में आप देख सकते हो कि जो ग्रोथ रेट रहने वाली है, आप क्लियरली देखेंगे कि 2020 में जैसा कि मैंने बताया -5.2% रहेगा, और जो एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं उनका ग्रोथ रेट काफ़ी ज़्यादा कम होगा कंपेयर टू डेवलपिंग इकोनॉमीज के मुकाबले। और यहाँ पर जो पूरे विश्व की इकोनॉमी में आपकी एक्टिविटी होती है, चाहे आप अलग अलग सेक्टर्स ले लीजिए, जैसे कि आप एयर पोल्यूशन की बात करिए तो एयर पोल्यूशन में भी यहाँ पर जो गिरावट है वो आपको देखने को मिलेगी, जो कि एक अच्छी बात है। आप देख सकते हो यहाँ पर वर्ल्ड बैंक का कहना है करीब -20% यहाँ पर पोल्यूशन जो है कम होगा, जो कि एक अच्छी बात है। दूसरी तरफ यहाँ पर रिटेल बिजनेस हो गया, ये सारी चीज़ें में भी गिरावट होगी। आपका फ्लाइट का कैंसिलेशन आप देख सकते हैं करीब 80% यहाँ पर फ्लाइट कैंसिल हुई हैं। जो ओपन टेबल रिजर्वेशंस हैं, जो रेस्टोरेंट्स हैं, उसमें भी बहुत तेजी से गिरावट हुई है, जिसकी वजह से अगेन जो पूरा ग्लोबल ग्रोथ रेट है वो आपको इफेक्ट होते हुए दिखेगा। दूसरा ग्राफ भी अगर आप देखिए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहां पर बताया गया है कि ऑयल के प्राइसेस में कितनी कमी आएगी। तो ऑयल के प्राइसेस आप देख सकते हैं -49% आपको 2020 में देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ कोल के प्राइसेस में भी कमी आएगी, नेचुरल गैस हो गया, इस तरह की चीजें भी आपको देखने को मिलेंगी। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी रिसेशन आता है वहां पर आपको जो प्राइसेस हैं वो भी कम होते हुए देखने को मिलते हैं। जो डिफ्लेशन की हम बात करते हैं वो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज आप इसमें नोटिस करिएगा, यहां पर गोल्ड के प्राइसेस की भी मैंने बात की है। तो जब भी रिसेशन आता है तो बाकी कमोडिटीज के प्राइसेस कम होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो गोल्ड के प्राइसेस हैं वो आपको बढ़ते हुए दिखेंगे। क्यों बढ़ते हुए दिखेंगे? क्योंकि लोग जो है अपना इन्वेस्टमेंट सेफ हेवन्स में करना चाहते हैं। तो यहां पर गोल्ड से ज्यादा सेफ शायद ही कोई चीजें हो सकती है कि आपको लगातार इस पर रिटर्न मिलता रहे। यहां पर दूसरा पॉलिसी रेट्स के भी बारे में बात की गई है। पॉलिसी रेट वो होता है जैसे कि हमारे देश में आरबीआई के द्वारा जो रेपो रेट है उसमें लगातार कमी लाई जाती है। और आप क्लियरली देख सकते हैं कि जनवरी 2020 से लेकर अप्रैल 2020 में लगातार जो इकोनॉमीज हैं अलग अलग कंट्रीज के द्वारा जो रेपो रेट है, जो पॉलिसी रेट है, उसमें लगातार काफ़ी बड़ी कमी लाई गई है। दूसरा ग्राफ अगर आप देखिए तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्राफ है। यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि 1871 से लेकर 2021 तक यहां पर कितनी इकोनॉमीज रिसेशन में गई थी। जैसे कि आप वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम देखिए कितनी इकोनॉमीज रिसेशन में गई थी, 40% इकोनॉमीज हो गई। 1930s में जब यहां पर जर्मनी वाला पूरा प्रोसेस चल रहा था तो यहां पर कितने करीब 80% के आसपास इकोनॉमी जो है आपकी रिसेशन में गई थी। उसके बाद आप वर्ल्ड वॉर 2 के समय भी ये देख सकते हैं। आपका 2008-9 के समय भी अगर आप देखिए तो 50% जो पूरे विश्व की जो कंट्रीज हैं वो रिसेशन में चली गई थी। लेकिन ये वाला जो रिसेशन है ये सबसे बड़ा होने वाला है। आप देख सकते हैं करीब 90% से ज्यादा जो कंट्रीज हैं वो रिसेशन में जाएंगी, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। ये आप देख सकते हैं ये अचानक से बहुत तेज ऊपर उठा है ग्राफ। तो यहां पर 90% जो इकोनॉमीज हैं वो रिसेशन में आपकी जाने वाली हैं 2020 में।
और इसी को देखते हुए यहाँ पर वर्ल्ड बैंक का भी यही कहना था जब पूछा गया कि कितना डीप हो सकता है कोविड-19 का रिसेशन, तो आप देख सकते हैं कि शॉर्ट टाइम में ये जो पूरी ग्लोबल आउटपुट है वो कोलैप्स हुई है, और इसको देखते हुए 150 ईयर्स में ये एक बहुत बड़ा रिसेशन आने वाला है। और ये भी बोला गया कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से ये सबसे बड़ा रिसेशन आपको देखने को मिलेगा। एक यहाँ पर एक और ग्राफ यहाँ पर रिलीज किया गया था वर्ल्ड बैंक के द्वारा, जो कि अगेन बहुत इंटरेस्टिंग आपको पिक्चर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंस 1870 द ग्लोबल इकोनॉमी हैज एक्सपीरियंस्ड 14 ग्लोबल रिसेशन, मतलब 1870 से अगर आप देखिए मतलब इन 150 सालों में तो पूरे विश्व के अंदर करीब 14 टाइम्स ऐसा हुआ है कि ग्लोबल रिसेशन देखने को मिला है। और कोविड-19 वाला जो रिसेशन है यहां पर वर्ल्ड बैंक के द्वारा बोला जा रहा है कि ये 4th डीपेस्ट होगा, मतलब चौथा सबसे बड़ा आपको डीपेस्ट रिसेशन देखने को मिलेगा। अब मैं इसको बताता हूं आपको, जो जीडीपी पर कैपिटा होता है, जीडीपी पर कैपिटा क्या होता है, जब आप जीडीपी को उस देश की पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं, इसको हम कहते हैं जीडीपी पर कैपिटा। आप सेकेंड वाला ग्राफ देखिए, यहां पर वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम आप देखिए कितना गया था, फिर आप देख सकते हैं 1931 के समय, फिर आपका जो ग्रेट डिप्रेशन आया था, फिर ये वाला जो वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम है, और फिर ये वाला जो 4th डीपेस्ट आप देख सकते हैं 1, 2, 3 और 4, ये जो कोविड-19 वाला जो रिसेशन है ये आपको 4th सबसे बड़ा 150 सालों में रिसेशन देखने को मिल सकता है। इसी चीज को आप यहां पर जीडीपी पर कैपिटा के टर्म्स में भी देख सकते हैं कि 1, 2, 3 और 4 ये 4th डीपेस्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर हम ग्लोबल स्टॉक मार्केट की बात करें दोस्तों, तो अभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि आपका जो पूरा स्टॉक मार्केट है वो कोलैप्स हो गया है। यहां पर आप देखेंगे तो स्टॉक मार्केट कोलैप्स हुआ था कुछ समय पहले, लेकिन वापस से यहां पर रिकवरी आपको देखने को मिल रही है। ये जो रेड कलर वाला है ये आपका 2020 का दिखा रहा है, प्रेजेंट का, लेकिन 2009 में आप देखिए कितना बड़ा पूरा जो स्टॉक मार्केट है वो आपको कोलैप्स होते हुए दिखेगा। 50% आपका स्टॉक मार्केट कोलैप्स हो गया था पूरे विश्व का, और 2000 में भी देखिए आप ये कोलैप्स हुआ था। लेकिन अभी भी जो है यहां पर जो स्टॉक मार्केट है वो अपने रिकवरी फेज में आ चुका है। लेट्स सी कि अभी इसमें आगे क्या देखने को मिलता है। लास्ट में कंक्लूजन में दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि ऑलरेडी कई सारे बाकी जो रेटिंग एजेंसीज हैं, जैसे कि फिच हो गया, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स हो गया, गोल्डमैन सैच हो गए, इस तरह की जितने भी हैं उन्होंने क्लियरली बोला है कि जो भारत की जीडीपी है 2020-21 में ये -5% रहेगी, मतलब कि क्लियरली यहाँ पर आपको जो रिसेशन है वो देखने को मिलेगा। ऑलरेडी हमारे देश ने यहाँ पर मंडे से आपने देखा होगा 7th से जो इकोनॉमी है उसको लगभग पूरी तरह से ओपन कर दिया है। शॉपिंग मॉल्स हो गए, होटल्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, इसको ओपन किया जा रहा है अब धीरे धीरे। लेट्स सी कि क्या हम इससे रिकवरी देख सकते हैं। इसलिए यहां पर वर्ल्ड बैंक का यह कहना है कि जो सबसे पहला यहां पर काम होना चाहिए वो यह है कि जो ग्लोबल हेल्थ है उसके ऊपर हमें ध्यान देना है, जो इकोनॉमिक इमरजेंसी आई है उसके ऊपर ध्यान देना है, और पूरे विश्व को यहां पर कम्युनिटी को एक साथ मिलकर आना होगा। ताकि एक चीज ध्यान रखिएगा आप इसमें कि यहां पर पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट ये बहुत तेजी से बढ़ सकता है। तो यहां पर वर्ल्ड बैंक का भी ये कहना है कि पूरे विश्व की कम्युनिटी को एक साथ आना चाहिए, और जिस तरह का इंपैक्ट आपको पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट पे देखने को मिल सकता है इसको हमें कम करने की कोशिश करनी चाहिए। भले ही आप किसी भी देश में रह रहे हो, अगर यहां पर इस तरह की चीजें बढ़ती हैं तो कहीं ना कहीं यहां पर पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा संकट गहरा सकता है। क्योंकि काफी समय से ट्राई किया जा रहा है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा कि पॉवर्टी को कम किया जाए, अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस किया जाए, लेकिन वापस से कोविड-19 की वजह से अगर ये ऊपर चलते जाएंगे तो पूरे विश्व के लिए शायद ये अच्छा नहीं होगा। तो आई होप दोस्तों ये जो इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स थी वर्ल्ड बैंक के द्वारा यहाँ पर आपको कुछ जानने को मिला होगा। मेरा कोर्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है स्टडी IQ ऐप पर, आप उनसे इकोनॉमी पढ़ सकते हैं थ्रू सॉल्विंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ 1000, तो ये आप देख लीजिएगा। और प्लस साथ में प्रीलिम्स के लिए जो कि डेट अनाउंस हो चुकी है यूपीएससी के लिए, यहाँ पर भी मेरा करंट अफेयर्स MCQs चलता है। किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर जुड़िए, यहाँ पर भी मैं डेली एक MCQ डालता हूँ, आप जाकर प्ले कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।